अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं चौधरी कुमैल एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म द प्रॉपर्टी गाइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद का है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में दो ब्लॉक्स है, गुलबर्ग ग्रीन एंड गुलबर्ग रेजिडेंशिया। तो गुलबर्ग ग्रीन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का है, और गुलबर्ग रेजिडेंशिया का आज हम ए एंड बी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बताता चलूँ तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में टोटली 21 ब्लॉक्स हैं, और अगर जो न्यू ब्लॉक्स की अगर हम बात करें, अगर हम उनको मिला देते हैं तो टोटल 24 ब्लॉक्स बन जाते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ए एंड बी ब्लॉक को। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, मैप पे इसको डिस्कस करते हैं। कौन सा एरिया डेवलप है, कौन सा एरिया नॉन डेवलप है, साइजेस क्या हैं ए एंड बी ब्लॉक में, और किस ब्लॉक में इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप मेरे सामने मैप ओपन है गुलबर्ग का। हमारे लेफ़्ट साइड पे ए ब्लॉक एंड राइट साइड पे बी ब्लॉक। तो जैसे कि आपको पता है कि गुलबर्ग ग्रीन में 3 कमर्शियल हब थे, बिजनेस पार्क, बिजनेस स्क्वायर एंड सिविक सेंटर। उसी तरह गुलबर्ग रेजिडेंशिया में भी एक कमर्शियल हब है जिसे कहते हैं डी मरकज़। तो कमर्शियल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके साइजेस, रेट्स वगैरह। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं ए ब्लॉक की तरफ। तो ए ब्लॉक में बहुत अच्छा काम, इस टाइम मशीनरी लगी हुई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ, देख सकते हैं आप इस टाइम ए ब्लॉक में सबसे छोटा जो साइज़ है वो 7 मरले का है, उसके बाद 10 मरला, और उसके बाद 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। तो मैं बताता चलूँ, अगर 7 मरला की तरफ आते हैं तो 7 मरला इस टाइम 40% डेवलप एरिया है। कुछ प्लॉट्स पे पोजीशन दे दी गई है, कुछ प्लॉट्स अभी कटिंग पे है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये 7 मरला है इस साइड पे। अब कुछ एरिया डेवलप है, कुछ एरिया पोजीशन वाला है, कुछ एरिया सेमी डेवलप है, कटिंग में आ रहा है, नॉन डेवलप। अगर हम इनकी रेट्स की बात करते हैं तो 7 मरला हमारे पास आ जाता है राउंड अबाउट पोजेशन वाला प्लॉट करते हैं तो 90 to 1 करोड़, इतने में आपको पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। अगर हम डेवलप प्लॉट की तरफ आते हैं तो 80, 75 लाख, 80 लाख में आपको डेवलप प्लॉट मिल जाता है। और अगर नॉन डेवलप की तरफ आते हैं तो 60 to 70 लाख। आजकल वैसे 55 एंड 60 में प्लॉट ईजीली अवेलेबल है। और इसके बाद अगर हम 10 मरला की तरफ आते हैं तो 10 मरला में भी यही चीज़ है। अगर पोजेशन प्लॉट की तरफ आते हैं तो लगभग 1.5 करोड़ तक आपको प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्शन। और अगर नॉन डेवलप की तरफ आते हैं तो 120, 130, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, ये रेट हैं। और नॉन डेवलप की तरफ आते हैं तो 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़, इस तरह के रेट हैं। तो ये ओवरऑल हमारा व्यू है गुलबर्ग मैप का। इस टाइम इसका प्लस पॉइंट जो है ए ब्लॉक का, वो ये है कि इस टाइम यहाँ पर 2 कनाल की कटिंग हो रही है, मशीनरी लगी हुई है, कुछ प्लॉट डेवलप कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से। ये एरिया है, ये एरिया इस टाइम डेवलप हो रहा है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम यहाँ पे ए ब्लॉक में। 2 कनाल में इस टाइम पोजेशन प्लॉट मिल रहे हैं 3 करोड़ से 320, 330 ऐसे। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो जितने भी इन्वेस्टर वगैरह हो गए या क्लाइंट हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रहाइश के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो इस टाइम डेवलप प्लॉट पिक करें या सेमी डेवलप। ठीक है, डेवलप प्लॉट जो है इस टाइम आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, इसके राउंड अबाउट कोई भी फिगर में आपको इस टाइम प्लॉट मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या है, जैसे भी डेवलप प्लॉट चल रहा है 3 करोड़ 320, तो 270 में प्लॉट उठाएंगे। जो सेमी डेवलप प्लॉट हैं या कटिंग एरिया आ रहा है उधर वो प्लॉट उठाएंगे, कुछ अरसा रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मंथ, क्योंकि मशीनरी लगी हुई, इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तो हो कि मशीनरी नहीं है यार, मशीनरी पता नहीं कब आएगी, ऑलरेडी मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है। तो वो प्लॉट पिक करें 2 कनाल के इस टाइम, और उसको थोड़ा अर्सा रखें, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने बी ब्लॉक की तरफ, तो बी ब्लॉक 20% डेवलप ब्लॉक है। जो शुरू की मेन लाइन है 1 कनाल की, वही डेवलप है, बहुत कम, और रेट कम से कम इस टाइम 2 करोड़ 2.5 करोड़ इस तरह मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कनाल की बात कर रहे हैं। और अगर हम बैक साइड पे आते हैं तो वो सारा नॉन डेवलप एरिया है बी ब्लॉक। देख सकते हैं ये एरिया सारा बी ब्लॉक है और नॉन डेवलप एरिया है। अगर फिर भी 7 मरले का इसमें जो रेट चल रहा है इस टाइम 50,
40 से 50 के बीच में नॉन डेवलप है, कोई भी पोजेशन प्लॉट नहीं है 7 मरले का। अगर 10 मरला की तरफ आते हैं तो 10 मरला भी कोई पोजेशन प्लॉट नहीं है, नॉन डेवलप है और 80 to 90 लाख में प्लॉट अवेलेबल है। कनाल की तरफ आते हैं तो 1 करोड़ 1.5 इस तरह प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि पोजेशन प्लॉट तो है नहीं। और अगर कनाल की फ्रंट पट्टी पे आते हैं जो सिर्फ डेवलप कुछ एरिया डेवलप है, जैसे ये बी स्ट्रीट नंबर 12, बी स्ट्रीट नंबर 9, ये वाली जगह, तो इस तरफ आए तो हमें 2-2.5 इस तरह प्लॉट मिल जाता है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ इस रेंज में प्लॉट मिल जाता है। तो अगर हम ओवरव्यू करते हैं ए एंड बी ब्लॉक का, तो मेरे ख्याल से और किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम, तो वो ए ब्लॉक इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ऐसे में 24 ब्लॉक्स एक साथ ही डिस्कस कर दूँ तो वो बहुत लंबी वीडियो और बोरिंग वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, उससे भी फॉलो एंड लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।